हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा आज डिस्कस करने वाले हम 5 इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों में से हम लेने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि इस बार एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर का आता है फिजिक्स से, दैट इज ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई डायग्राम को प्रैक्टिस करिए। ह्यूमन आई डायग्राम में जो पार्ट्स है, जैसे कि प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, इन सब के फंक्शन को समझो, इन सब की पोजीशन को समझो, भाई ये कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन है, प्रॉपरली डिटेल में उसको स्टडी करो। ठीक है, सेकंड जो डायग्राम आएगा बेटा, दैट इज अगेन फ्रॉम फिजिक्स, कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम। देखो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के टोटल 6 रे डायग्राम है। उन 6 के 6 रे डायग्राम की प्रैक्टिस करिए कि भाई इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे कहाँ इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ साथ रे डायग्राम भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, थर्ड आता है बायोलॉजी से, दैट इज ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट आपको पता है इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर करो अच्छे से, उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर करो, डायग्राम भी प्रिपेयर करो, डायग्राम के अंदर जो भी उसके पार्ट्स है उन सब का नाम प्रैक्टिस करो, उन सब के लोकेशंस प्रैक्टिस करो, उन सब का फंक्शंस प्रैक्टिस करो। इतना काम आप प्रॉपर्ली करोगे तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख पाओ। फिर जो 4th नंबर का डायग्राम आता है, दैट इज योर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की प्रैक्टिस करिए, नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर बना के देखो एक बार, उसके नाम को लिख के देखो, उसके फंक्शन को प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सको। नाउ द 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की प्रैक्टिस करिए, जो भाई वजाइना होता है, ठीक है, एक्स होते हैं, उसके अंदर जितने भी लाइनिंग्स और जितनी भी चीज़ें हैं उसकी प्रैक्टिस करिए और उसको डिटेल में एक बार स्टडी करो, ताकि एग्जाम में अगर आता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी तो आप लिख पाओ। क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स के अंदर जब भी आएगा तो आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मुझे लगता है इस बार एग्जाम में आ सकता है, सो आप प्रिपेयर जरूर करके जाना इस एग्जाम्स को, ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी